दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक रोजगार समाचार भाग 2 के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पुलिस कांस्टेबल भर्ती की। हाल ही में पुलिस कांस्टेबल भर्ती का रिजल्ट जारी हुआ है डीवी के लिए और विद्यार्थियों का बड़ा आरोप है आंसर की को लेकर के। विद्यार्थियों का कहना है कि जिन प्रश्नों में विद्यार्थियों ने आपत्तियां दर्ज कराई थी उसमें भर्ती बोर्ड ने उचित तरीके से बदलाव नहीं किया। इसको लेकर के विद्यार्थियों ने पत्र भी लिखा भर्ती बोर्ड को, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा माननीय सचिव उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 विज्ञापन का नंबर लिखा हुआ है और इसमें नीचे लिखा हुआ है कि 31 जुलाई 2026 की मुख्य उत्तर कुंजिका में त्रुटिपूर्ण उत्तरों के सुधार हेतु प्रार्थना पत्र। सविनय निवेदन है कि मैं आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती का अभ्यर्थी हूं और भर्ती बोर्ड द्वारा जारी मुख्य उत्तर कुंजिका का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ है कि कुछ प्रश्नों के उत्तर अभी भी मानक पुस्तकों, प्रमाणिक स्रोतों एवं स्थापित तथ्यों के अनुरूप नहीं है। मुख्य उत्तर कुंजिका में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तरों पर पुनर्विचार अपेक्षित है और यहाँ पर विद्यार्थियों ने कुछ प्रश्नों के बारे में यहाँ पर जानकारी भी दी है, जिससे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। और ये विद्यार्थी अपने अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आप लोग इन विद्यार्थियों के समूह से जुड़ना चाहते हैं, ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो इन विद्यार्थियों के ग्रुप के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी। यहाँ पर लिखा नीचे कि अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि उपयुक्त प्रश्नों की विशेषज्ञ समिति से पुनः समीक्षा करा करके त्रुटिपूर्ण उत्तरों में आवश्यक संशोधन करने की कृपा करें, जिससे सभी अभ्यर्थियों के साथ में न्याय सुनिश्चित हो सके। और हम सभी छात्र आपसे आशा करते हैं कि आप तत्परता से गलत उत्तरों पर विचार विमर्श कर सही व सटीक उत्तर देंगे और इसके लिए हम सभी आपसे आपके आभारी रहेंगे। यहाँ पर विद्यार्थियों के ये नाम भी लिखे हुए और इसके पहले भी समाचार पत्रों के माध्यम से इसको लेकर के जानकारी दी गई थी, आप सभी लोगों को पता होगा। अगर आप लोगों को भी लगता है कि इसमें कुछ और प्रश्नों में भी सुधार करना चाहिए था भर्ती बोर्ड को, अगर और उसने नहीं किया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में, इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सूचनाएं और भी हैं, वीडियो छोटा ही रहेगा और आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। थोड़ा हम लोग जल्दी देखेंगे। अगली सूचना यूपी टीईटी को लेकर के है। तो टीईटी को लेकर के मैंने पिछले हफ्ते आपको जानकारी दी थी कि यूपी टीईटी का रिजल्ट टीजीटी और पीजीटी के बाद आएगा, नेक्स्ट वीक आएगा। यानी कि इस सप्ताह यूपी टीईटी के रिजल्ट आने को लेकर के मैंने जो कहा था उस पर मैं कायम हूं और जानकारी यही मिली है कि यूपी टीईटी के रिजल्ट पर मंगलवार यानी कल से उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी और हो सकता है कि कल ही यूपी टीईटी के रिजल्ट जारी हो। और अगर कल किसी कारणवश रिजल्ट जारी नहीं होता है तो निश्चित तौर पर इसी सप्ताह यानी कि शुक्रवार तक ये रिजल्ट घोषित हो जाएगा। अगली सूचना है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शिक्षकों को कोचिंग पढ़ाने पर रोक। ये मांग तो कई बार उठ चुकी है। आप सभी को पता होगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शिक्षक हों, चाहे वो माध्यमिक के या जीआईसी की, प्रयागराज में बहुत सारी कोचिंग है जहाँ पर वो सीधे डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं, चाहे वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हो, चाहे वो एप्लीकेशन के ऐप के माध्यम से हो या अन्य माध्यमों से हो। लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने तो एक आदेश जारी किया है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार ये कितना कारगर रहता है। लिखा इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने शिक्षकों के कोचिंगों संस्थानों और निजी ट्यूशन देने पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार की ओर से 31 जुलाई को जारी नोटिस के अनुसार विश्वविद्यालय और उसके संगठक महाविद्यालयों का कोई भी शिक्षक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी निजी कोचिंग संस्थान में अध्यापन अथवा निजी ट्यूशन से जुड़े किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा। यह प्रतिबंध ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों पर समान रूप से लागू रहे और जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि विश्वविद्यालय के सभी विभागाध्यक्ष, केंद्रों के निदेशक और समन्वयक अपने अपने विभागों एवं केंद्रों के शिक्षकों से इस संबंध में संयुक्त शपथ पत्र एफिडेविट अंडरटेकिंग ले करके कुल सचिव कार्यालय में जमा करेंगे। और इसी प्रकार विश्वविद्यालय के सभी संगठक महाविद्यालयों के प्राचार्य भी अपने यहाँ कार्यरत शिक्षकों का संयुक्त शपथ पत्र डीन कॉलेज डेवलपमेंट के माध्यम से कुल सचिव कार्यालय को उपलब्ध कराएं। आगे लिखा है कि विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि इस व्यवस्था से शिक्षकों की शैक्षणिक जवाबदेही और संस्थान में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण को बढ़ावा मिलेगा और हितों के टकराव की स्थिति से बचा जा सकेगा। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो टीचर हैं उन पर तो रोक लग गई है, लेकिन इसी तरीके के लोग जो प्रयागराज में पढ़ा रहे हैं, टीजीटी के शिक्षक, पीजीटी के शिक्षक, एलटी के शिक्षक, प्रवक्ता के शिक्षक, प्राइमरी के शिक्षक, इन पर भी रोक लगना चाहिए और सरकार को इसके बारे में ध्यान देना चाहिए। जब ये खुद बेईमानी करेंगे अपने पैसे से, तो जो इनके शिष्य हैं जिनको ये पढ़ाएंगे वो भी बेईमानी करेंगे, वो भी भ्रष्टाचार करेंगे।
अगली सूचना है, इग्नू में आवेदन करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के जुलाई 2026 सत्र के ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन कार्यक्रमों में आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा करके 16 अगस्त 2026 कर दी गई है। स्नातक की डिग्री योग्यता हो और चयन प्रक्रिया पात्रता के आधार पर अंतिम तारीख 16 अगस्त 2026। फिलहाल इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से जिसको एडमिशन लेना हो तो वो एडमिशन ले सकता है और उसकी डेट 16 अगस्त रखी गई है और इसका कोई मतलब नहीं है, ये तो ऐसे लिख। तैयारी 4 में फिर से पेंच फंस गया है। तैयारी 4 की अधियाचना में सुधार के लिए पत्र भेजा गया है। पहले ये तो ये जानकारी मिली थी कि इसी सप्ताह इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, लेकिन अब लगता नहीं है कि इस सप्ताह इसका नोटिफिकेशन जारी हो पाएगा। बीपीएससी को शिक्षक भर्ती परीक्षा तैयारी 4 की अधियाचना शिक्षा विभाग से प्राप्त हो गई है। हालांकि अधियाचना में त्रुटि होने से इस पर स्पष्ट आदेश शिक्षा विभाग से दोबारा बीपीएससी ने मांगा है और इसके लिए पत्र शिक्षा विभाग को भेज दिया गया है। आयोग के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार के अनुसार जैसे ही त्रुटि में सुधार होकर के पत्र प्राप्त होगा, विज्ञापन 1 सप्ताह के अंदर जारी हो जाएगा। लेकिन पत्र प्राप्त कब होगा, ये एक बड़ा सवाल है। यही कारण है कि विज्ञापन जारी करने से पहले सब कुछ ठीक करना जरूरी है और ऐसे में अभी अभ्यर्थियों को आधिकारिक विज्ञापन जारी होने का इंतजार करना होगा। आयोग और शिक्षा विभाग आरक्षण, रोस्टर, अतिथि शिक्षकों को वेटेज आदि बिंदुओं पर मंथन कर रहे हैं। इधर बिहार स्टूडेंट्स यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुमार ने सरकार से 4 दिनों में तैयारी 4 का विज्ञापन जारी करने की मांग की है। तय समय में विज्ञापन पर प्रकाशित नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। अच्छा, आप लोगों को लगता नहीं है कि इस बार तैयारी 4 की विज्ञापन कुछ ज़्यादा ही देरी हो रही है? अगली सूचना है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर के। एक एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती तो चली रही है लगभग 8000 पदों पर, लेकिन एक और नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती आने वाले समय में आ सकती है। उसकी सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। लिखा है एलटी ग्रेड के 4000 शिक्षकों का प्रमोशन फंसा। एलटी ग्रेड के जो शिक्षक होते हैं 50% शिक्षक प्रमोट होकर के प्रवक्ता बन जाते हैं और फिर एलटी ग्रेड के जो पद होते हैं जेआईसी में जो अध्यापक पढ़ाते हैं हाई स्कूल के बच्चों को, उनको एलटी ग्रेड शिक्षक कहा जाता है और इस पर पूरी 100% सीधी भर्ती का ही प्रावधान है और इसीलिए इसको लेकर के जानकारी यहाँ पर दी गई है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत करीब 4000 शिक्षक शिक्षिकाओं की प्रवक्ता पद पर पदोन्नति फंसी हुई है। नियमानुसार 5 साल की सेवा पूरी कर चुके शिक्षक शिक्षिकाओं की हर साल रिक्त पदों के सापेक्ष पदोन्नति होनी चाहिए। इससे पहले महिला शाखा के 2 विषयों 59 शिक्षिकाओं का दिसंबर 2022 में प्रवक्ता पद पर प्रमोशन हुआ था, जबकि पुरुष वर्ग की पदोन्नति कई सालों से नहीं हुई है। वर्तमान में महिला शाखा में 1800 से अधिक और पुरुष शाखा में 2000 से ज़्यादा पद रिक्त हैं। पदोन्नति के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को विभागीय पदोन्नति समिति यानी डीपीसी बैठक कराने के लिए 2 साल पहले ही अनुरोध किया गया था। 2019-20 से 23-24 सत्र के बीच रिक्त पदों पर पदोन्नति के लिए भेजे गए प्रस्ताव पर आयोग की ओर से आपत्ति होने के बाद मामला ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। आयोग ने रिक्तियों के घटित होने का कारण और तिथि के विवरण के साथ ही ज्येष्ठता सूची निर्विवादित होने से संबंधित प्रमाण पत्र देने को कहा था। सूची में शिक्षिकाओं का क्रमांक क्रमवार नहीं होने से चयन वर्षवार अधियाचित पदों के सापेक्ष दिव्यांगों का आरक्षण चिन्हित नहीं होने पर आपत्ति हुई थी। वहीं एलटी ग्रेड पुरुष वर्ग के शिक्षकों की पदोन्नति वरिष्ठता विवाद के कारण रुकी और नई भर्ती को लेकर के भी यहाँ पर लिखा है पदोन्नति के बाद नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसरों की लापरवाही के कारण नई भर्ती भी शुरू नहीं हो पा रही है। देखिए, एक नई भर्ती तो चल रही है जिसका मेंस एग्जाम चल रहा है, हुआ रिजल्ट जारी होना है और लिखा है कि यदि समय से एलटी ग्रेड शिक्षकों की पदोन्नति हो जाए तो रिक्त पदों पर चयन की कार्रवाई का रास्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड के 100% पदों को सीधी भर्ती से भरा जाता है। तो एलटी ग्रेड की फिर से एक नई भर्ती का रास्ता साफ हो सकता है। इसी को लेकर के अभी 3-4 दिन पहले भी जानकारी दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि 62,000 पदों पर भर्ती की तैयारी है। ये पिछले महीने जुलाई का ही समाचार पत्र है, शायद 24 जुलाई का है और उसमें बहुत सारे शिक्षकों की भर्ती के बारे में जानकारी दी गई थी कि राजकीय महाविद्यालयों में शाखाचार्य के इतने या एलटी ग्रेड के इतने पदों पर चयन हुआ है और राजकीय इंटर कॉलेजों में 8,900 पदों का अधियाचन भी आयोग को भेजा गया है। और इसके बाद में अगली सूचना है सहायक लेखाकार भर्ती की UPSSC की भर्ती 14 जुलाई से इस भर्ती के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं और इस भर्ती की लास्ट डेट आज है। अच्छा, लास्ट डेट आज इसकी सहायक लेखाकार भर्ती की है और जिन विद्यार्थियों ने आवेदन ना किया वो आवेदन कर लें। एक बात और बता दूं कि आज पीसीएस की भी लास्ट डेट है, 3 तारीख आज पीसीएस की भी लास्ट डेट है। तो जिन विद्यार्थियों ने पीसीएस के लिए अभी तक आवेदन ना किया हो तो वो आवेदन कर लें। एक बार बढ़ाई गई है, अब इसकी लास्ट डेट आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। तो इस भर्ती में विवाद ये है कि इसकी जो योग्यता लिखी हुई है सहायक लेखाकार में, एक तो ये कि इसमें विद्यार्थी बीकॉम होना चाहिए, स्नातक की उपाधि यहाँ पर लिखा भी है कॉमर्स में स्नातक की उपाधि हो या अकाउंटेंसी, ये लिखा हुआ संस्थान से अकाउंटेंसी में स्नातकोत्तर का डिप्लोमा किया हो, प्लस इसमें केवल O लेवल लिखा है। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कंप्यूटर संचालन में O लेवल मांगा है। विद्यार्थियों ने कहा ये क्या होता है भाई O लेवल के समकक्ष रखो।
और इसी को लेकर के आज के बहुत सारे समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है। लिखा यूपी ट्रिपल एससी से मांगी भर्तियों में ओ लेवल समकक्ष डिप्लोमा की योग्यता। लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखाकार मुख्य परीक्षा में मान्यता न देने पर अभ्यर्थियों ने सौंपा ज्ञापन। लिखा है इसमें कि उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग की विज्ञापन संख्या 14 परीक्षा 2026 के तहत लेखा परीक्षक सहायक लेखाकार मुख्य परीक्षा में ओ लेवल कंप्यूटर प्रमाण पत्र पात्रता मानने से अभ्यर्थियों में संतोष है। इसके विरोध में अभ्यर्थियों ने आयोग के अध्यक्ष को ज्ञापन दिया है और कहा है कि पीजीडीसीए सहित ओ लेवल को समकक्ष घोषित डिप्लोमा की मान्यता देने की मांग की है। अभ्यर्थियों ने कहा कि शासन के कार्मिक अनुभाग 2 के 5 मई 2022 वो देवेश चतुर्वेदी वाला के शासनादेश में डीओएपी, डीसीए, पीजीडीसीए, डीआईटी, बीसीए, एमसीए, बीएससी, आईटी और सीओपीए समेत कई कंप्यूटर योग्यताओं को निर्धारित शर्तों के अधीन ओ लेवल के समकक्ष स्वीकार किया गया है। इसके बावजूद आयोग के विज्ञापन में केवल ओ लेवल धारकों को ही पात्र माना गया। इससे बड़ी संख्या में योग्य अभ्यर्थी आवेदन से वंचित हो रहे हैं। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि आयोग ने पूर्व में आयोजित सहायक सांख्यिकी अधिकारी भर्ती में इसी शासनादेश के अनुरूप समकक्ष योग्यताओं को स्वीकार किया था। ऐसे में वर्तमान भर्ती में अलग व्यवस्था अपनाना समानता के सिद्धांत के विपरीत है। अभ्यर्थियों ने ज्ञापन में संविधान के अनुच्छेद का हवाला भी दिया है कि समान योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। उन्होंने आयोग से शासनादेश का पालन करते हुए ओ लेवल के समकक्ष घोषित कंप्यूटर डिप्लोमा धारकों को भी आवेदन एवं मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति देने तथा आवश्यक संशोधन करने की मांग की है। अच्छा, भर्ती की योग्यता निर्धारित करता विभाग, अलग अलग विभाग अपना अपना जारी करता है। अब विभाग गलत योग्यता निर्धारित करता है या सही करता है वो एक अलग बात है, उसको चुनौती दिया जा सकता है। अच्छा, ये करते क्यों है, ये ओ लेवल क्यों इन्होंने ये रखा हुआ है? वो इसलिए है कि जो अन्य जो समकक्ष वाली जो भी डिग्रियां होती हैं वो 90% लोग फर्जी बनवा लेते हैं। ओ लेवल भी होता है फर्जी मगर बट उतना नहीं हो पाता। ओ लेवल जो नाइलिट का ओ लेवल होता है, ओ लेवल तो नाइलिट से ही होता है, वहाँ पर इतनी धांधली नहीं होती है, इसलिए विभाग ऐसा करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जो विद्यार्थी पीजीडीसी वगैरह बाहर से किए हैं ओ लेवल के समकक्ष जो ईमानदारी से किए हैं तो उनके साथ में भी गलत है। तो आयोग को इन विद्यार्थियों की बात मानना चाहिए और जो जेन्युइन लोग हैं, जो जेन्युइन यूनिवर्सिटीज से जिन विद्यार्थियों ने किया उन विद्यार्थियों को मौका देना चाहिए। इससे योग्य विद्यार्थियों का चयन होगा। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी बात रख सकते हैं और उसमें बताइए कि केवल ओ लेवल को ही रखना चाहिए या सभी को रखना चाहिए। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।